नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं का हमारा साइंस का जो टॉपिक है अम्ल क्षार लौड़ वाला, इसके आगे का हम आज देखने वाले हैं। आगे का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेंजक चूड़। अब ब्रेंजक चूड़ क्या होता है? जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि पार्लर वगैरह में जाते हैं चेहरे का कलर हटवाने के लिए, काले रहते हैं कैसे गोरे हो जाते हैं ना। तो उसी के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो ये एक वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं ब्लीच। ब्लीच का मतलब होता है रंग हटाना भैया। क्या? रंग हटाना। अच्छा, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर ले रहे हैं मतलब ये ब्लीच करवाने जा रहे हैं, तो मतलब चेहरे का रंग हटवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीच का मतलब सीधा सा क्या होता है? ब्लीच का सीधा से मीनिंग होता है भाई साहब क्या? रंग हटाना, कलर रिमूव करना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र जो इसका है ना, वो हमारा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो रासायनिक सूत्र किसका? रासायनिक सूत्र, अरे किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई साहब? हम बिरंजक चूड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फटाफट लिख लो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो कैल्शियम, हिंदी में भी वही बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एग्जाम में यही सब तो आता है। एग्जाम में और कुछ थोड़ी ना पूछेगा। रासायनिक नाम पूछेगा, बनाने का प्रक्रिया पूछेगा, कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग क्या है, यही पूछेगा। केमिकल फार्मूला पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा, रासायनिक नाम पूछेगा, और क्या पूछेगा? उसके बनाने की प्रक्रिया, उसका यूज। इससे ज़्यादा और कुछ पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात किया इसके रासायनिक सूत्र के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2 बोले तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दिमाग में छाप लो, रट लो, है ना। अब हम देखते हैं इसके बनाने का प्रोसेस। अगर आपसे बोला जाए कि आप बिरंजिक चूड़ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि अब देखने जा रहे हैं कि भाई साहब अब हम ये जो है ना हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसको अब हम बनाने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। जो हमारा, आप लोग नाम सुने होंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अरे सर ये क्या है? अरे याद करो, जो हम मार्केट से खड़ा वाला चूना लाते हैं ना, उसको बोलते हैं CaO, यानी कि ये खड़ा वाला चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? बिना बुझा चूना। अरे याद करो, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। इस बिना बुझा हुआ चूने में जब हम पानी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? पानी। तो जो हमारा बन के आता है, ये हमारा होता है बुझा हुआ चूना, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही तो है, यही है ना। तो यहाँ पर ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसमें जब पानी मिला देते हैं तो ये जो हमारा बनता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया है, ये वाला हमने बता दिया। ये जो है ना, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या है ये? जानो पहचानो, इसका नामकरण करो। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने में जब हम पानी मिला देते हैं तो बुझ जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था ना, CaO, ये बिना बुझा हुआ था। लेकिन इसके अंदर जब हम पानी से रिएक्शन करवा देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो ये बेचारा क्या हो जाता है? बुझ जाता है। देख रहे हो, पानी डालने से बुझ जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या है ये? बुझा हुआ चूना। बात समझ में आया क्या? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम मतलब क्या होता है? बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, रासायनिक नाम इसका नहीं पता है, तो यहाँ लिख सकते हो साइड में, बाद में लिखाएंगे भी। तो ये जो हमारा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
अब ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको ऐसे नहीं ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें पानी रहता है, तो पानी को हम क्लीन कर देंगे। क्या करेंगे? पानी को हटाएंगे। तो यानी कि हम कैसा लेंगे? शुष्क लेंगे भैया, सूखा हुआ लेंगे, ड्राई लेंगे। कैसा सिलेक्ट लाइम लेंगे? ड्राई सिलेक्ट लाइम लेंगे, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। अब ये जो हमारा बुझा हुआ चूना है इसके ऊपर हम क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस का। अब ये क्लोरीन गैस कैसे आता है? आप लोग याद करो, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था क्लोर क्षार प्रक्रिया। याद है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, अरे याद करो, जिसमें हमारा क्लोरीन गैस बना था और हमारा क्या बना था? हमारा एक क्षार बना था। ठीक है, क्लोरीन गैस बना था और क्षार बना था। क्लोरीन क्षार, क्लोरीन क्षार, क्लोरीन क्षार, क्लोरीन और क्षार बन रहे थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अरे याद है ना, ये जो हमने करवाया था, ऐसे सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर कुछ एनोड की तरफ जा रहे थे, कुछ कैथोड की तरफ जा रहे थे। याद है ना? वही वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोरीन गैस, ये जो क्लोरीन गैस है इसका रिएक्शन करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो शुष्क बुझा हुआ चूने के साथ। तब जाकर के हमको क्या मिलता है? तब जाकर के हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो विरंजक चूड़। तो ये जो हमारा बन के आया है, ये जो हमारा बन के आया है, यही हमारा क्या है? यही हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम। देखो फटाफट कॉपी में, ऐसे फार्मूले का आप जब 4-5 बार नाम लिखेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि याद करते चलेंगे, ऐसे बार बार लिखते चलो, हर एक जगह उसका नाम लिखो, पक्का याद हो जाएगा। कैल्शियम सॉरी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसी को क्या नाम देते हैं? इसी का, यही हमारा क्या है? विरंजक चूड़ है ना? अरे भाई, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र यही है, रासायनिक नाम यही है, तो मतलब ये विरंजक चूड़ ही तो है, विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो कोई आपसे पूछेगा, गांव में घूमेंगे, कहीं भी ठहरेंगे, तो क्या पूछेंगे लोग कि अच्छा भैया ये बताओ, ब्लीचिंग पाउडर बहुत पढ़े हो, कक्षा 10वीं में पढ़ाए होंगे मास्टर साहब, अच्छा ये बताओ, इतना होशियार हो तो कैसे बनाते हैं? तो बता देना कि हम बुझा हुआ चूना लेते हैं जो कि सूखा होता है, और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तब जाके हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। इसमें क्या है? क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे, किसके ऊपर प्रवाहित करेंगे? अरे बुझा हुआ चूना लेंगे। कैसा बुझा हुआ चूना? सूखा रहेगा भैया, ड्राई रहेगा। और ड्राई सूखे हुए चूने पर, यानी ड्राई स्लेक्ट लाइम बोले तो शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, विरंजक चूड़ बन जाता है। समझ में आया? बोलो। और बाद में हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है इसको बनाने का। आप इसी प्रोसेस को एक लाइन में लिख सकते हैं क्या फटाफट? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर इसको फटाफट लिखो। जब, लिखो ऐसा, शुष्क शुष्क बुझे हुए चूने को, देखो फटाफट कॉपी पे मेरे साथ लिखो, शुष्क बुझे चूने पर समझ में आया क्या? हमने क्या बताया कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी कि जो हमारा चूना है बुझा हुआ वो सूखा रहेगा, और उसके ऊपर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब जाकर के हमारा विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाता है। समझ में आया क्या आपको कि हमने क्या बताया कि जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी ड्राई स्लेक्ड लाइम है, इसके ऊपर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब जाकर के हमारा विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। ऐसे आप लोग पेपर में ऐसे रासायनिक सूत्र लिख देना, बनाने की विधि लिख देना, और उसके सामने जो प्रोसेस की उसका छोटा सा डिफिनेशन लिख देना, पूरा मार्क आएगा, ये हमारा वादा है। ठीक है? अच्छा भाई, आपने बताया सर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद हमारा विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। कहाँ यूज करते हैं? अरे काहे बना रहे? दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका यूज करेंगे ना भैया। अरे काहे बनाए हैं इसको? इसको बनाए हैं इसको यूज करने के लिए ना। दुनिया में किसी चीज़ को भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाते हैं।
अब वो अलग बात है, उसके बारे में मत सोचो। भगवान कोई भी चीज़ बनाते हैं बहुत फुर्सत से बनाते हैं और उसका यूज होता है। चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है। तो इसका यूज के बारे में बात करें, बोले तो उपयोग इसका क्या है ना, किसके बारे में बात करें, इसका उपयोग अरे कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, जाके लड़कियों से पूछो कहाँ करते हैं। कुछ कलूटे लड़के भी होते हैं, वो ससुर हो जाते हैं ब्लीच वगैरह करवाने। हमारा चेहरा काला है, हम बहुत दुखी हैं, आप एक काम करो, इसको हटाओ, ब्लीच करो, हमारा काला कलर हटाओ, हमको गोरा बनाओ। बेचारे परेशान रहते हैं गोरा बनने के लिए, क्या करें, उनके दुख की बात है ना। अब उनके दिल की बात कौन कहता है, वो अलग बात है। कहावत है कि काले हैं ते दिल वाले हैं। कोई दिल वाला नहीं होता भैया, बहुत तकलीफ होता है, लोग देख करके एक दिन एकदम से क्या ही बताएं, रहने दो। बाकी कोई बात नहीं यार, हम आपके साथ हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं आपके। ठीक है। तो उपयोग के बारे में बात करें, इसका यूज क्या होता है, तो सबसे पहले आप लिखो कागज व कपड़ों के, कागज व कपड़ों के, कागज व कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में। अरे सर ये क्या बात हुई, कागज में क्या यूज करते हैं, कपड़े में क्या, ये विरंजन क्या है, ये समझ में नहीं आया। अब देखो, विरंजन का मतलब जानते हो क्या होता है, विरंजन का मतलब होता है रंग हटाना। अच्छा सर, ये बात है कि मतलब जो भी हमारा कागज रहेगा और जो हमारा कपड़ा रहेगा इसका रंग उड़ा देंगे। हाँ, कपड़े पर अगर दाग वगैरह लगा होता है ना, तो उसके दाग को रिमूव करने में, साफ करने में भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या बताया, जो कागज व कपड़े हैं ना, इसके विरंजन में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज देख रहे हैं भाई साहब, विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का। अच्छा, और कहाँ यूज करते हैं, जल के शुद्धिकरण में। पानी हमारा साफ नहीं रहता है, विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, पानी एकदम फ्रेश हो जाता है। आप स्विमिंग पूल में जाके नहाते हो, देखो कितना चमकता हुआ एकदम अच्छा पानी लगता है, कितना क्लीन रहता है। वो विरंजक चूर्ण का ही देना, उसमें डालते हैं विरंजक चूर्ण के पाउडर, जिससे जल हमारा क्या होता है, स्वच्छ रहता है, क्लीन होता है। तो ये एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर सकते हो। क्या ऐड करोगे, जल के शुद्धिकरण में, या जल की सफाई प्रक्रिया में, ऐसा लिखो, जल की सफाई प्रक्रिया में, जल की सफाई प्रक्रिया में। हमने क्या बताया, कागज व कपड़ों के विरंजन में, जल की सफाई प्रक्रिया में, है ना। अगला अपना लिखो, चेहरे पर ब्लीच करने में। अरे हमने बताया ना, चेहरे पे जाते हैं ब्लीच वगैरह करवाने, तो वो भी इसी में ऐड कर लो, कर लो। 4-5 पॉइंट ऐसे एग्जाम में लिख देना, पूरा छाप के, पूरा नंबर आएंगे, देख लेना। चेहरे पर, चेहरे पर ब्लीच करवाने में, चेहरे पर ब्लीच करवाने में जाएंगे बेचारे, क्या करें, काले हैं भाई, भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है, क्या कर सकते हैं, बट अच्छे होते हैं, है ना। अगला कहाँ यूज होता है, रासायनिक उद्योग में भी यूज होता है, लिख लो, ये भी काम आ सकता है। 4-5 पॉइंट लिखो दबा करके। रासायनिक उद्योगों में, अच्छा रासायनिक उद्योगों में काहे के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट हैं जो इसका यूज है, आप लोग इसको लिख सकते हो। कहीं पर किसी को विरंजक चूर्ण में कोई तकलीफ हो तो बताओ, ये उसका हमने फार्मूला बना दिया, ये हमने उसका फार्मूला बता दिया, उसका रासायनिक नाम बता दिया। बनाने की विधि क्या होती है, शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के हमारा क्लोरीन ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण बन पाता है। यूज क्या क्या होता है, अरे कागज व कपड़ों के विरंजन में यानी उसके रंग हटाने में, उसका कलर चेंज करने में, कलर हटाने में, जल की सफाई प्रक्रिया में, चेहरे पर ब्लीच करवाने में, और हमारा रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब बताओ, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल सकता है, ठीक है।
इसमें एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, इसे इसे जिस प्लांट में, अब ये प्लांट क्या है भैया बताते हैं, थमो, थोड़ा रुको। इसे जिस प्लांट में बनाते हैं, जिस प्लांट में बनाते हैं उसे हसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। थोड़ा मैं डार्क पेन से लिख देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग को पता चल सके। हसन क्लेवर, हसन क्लेवर प्लांट। अब ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखो यहाँ पे ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजक चूड़, इसको जब हम फैक्ट्रियों में, देखो फैक्ट्री जो होते हैं ना, बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके कई प्लांट चलते हैं। जैसे पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये तीसरा प्लांट है, चौथा प्लांट है। मानो तीसरे प्लांट में हमारा विरंजक चूड़ बन रहा है, तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं, उस प्लांट में बोलते हैं हसन क्लेवर प्लांट। यानी कि जिस प्लांट में हमारा ये विरंजक चूड़ बनता है उसको क्या बोलते हैं, हसन क्लेवर प्लांट। बात समझ में आया। और इस विधि को जानते हो क्या बोलते हैं, इस विधि को, यानी कि ये जिस विधि से बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस, इस विधि को बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हसन क्लेवर विधि। इस विधि को, इस मेथड को, मतलब अंग्रेजी में मेथड बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हसन क्लेवर विधि या हसन क्लेवर मेथड अंग्रेजी में। या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है। यानी कि फैक्ट्रियों में आप बोलोगे सर, फैक्ट्रियों में अगर हम विरंजक चूड़ बना रहे हैं तो जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, हसन क्लेवर मेथड। बोले तो हसन क्लेवर विधि। ठीक है। जिस प्लांट में बना रहे हैं, कंपनी का जो प्लांट है उस पूरे प्लांट को क्या बोलते हैं, हसन क्लेवर प्लांट। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोग विरंजक चूड़ के बारे में एक एक चीज़ें बेसिक सी कॉपी में नोट करो। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, आप लोग फटाफट कॉपी में लिखो, बेकिंग सोडा। अगला क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अंग्रेजी में भी इसको बेकिंग बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। लिखो फटाफट, यही हमारा क्या है, इसका अन्य नाम। अन्य नाम अगर देखें ना, और नेम, इसका अन्य नाम लिखो फटाफट कॉपी में। क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसी को बोलते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने आ गई तो भैया ध्यान रखना, हम केकर बात कर रहे हैं भैया, अरे किसका बात कर रहे हैं बोल दो भाई, हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है। तो इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीठा सोडा। समझ में आया। बहुत लोग पूछेंगे बेकिंग सोडा क्या है, खाने का सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है और मीठा सोडा क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे। बोल देना हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, तो जो सोचा तारा वो हम ना हैं, है ना। हमके कंफ्यूज करने की कोशिश मत करा, काहे कि हम संतोष पागल ना हैं। ठीक है।
तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका अदर नेम क्या क्या है? अदर नेम है खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। बात करें इसके रासायनिक सूत्र के बारे में, तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ये होता है NaHCO3। क्या है इसका केमिकल फार्मूला? बोलो एक बार। NaHCO3 यानी कि बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि क्या है। रासायनिक सूत्र देख लिए, इसका रासायनिक नाम, ये जो नाम है ना ये वाला, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या है? सोडियम। लिखो मेरे साथ कॉपी में, जितना बार लिखोगे उतना बार याद रहेगा, मजा आ जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लास में ही याद करके जाओ। कहाँ पढ़ने का तुमको मौका मिलेगा? हाँ बोलो भाई, अभी पढ़ रहे हो जो पढ़ रहे हो, कॉपी बंद हुआ, मोबाइल बंद हुआ, कहाँ पढ़ने जा रहे हो? पढ़ोगे कभी रिवाइज करके? अरे तुमको तो चैटिंग भी करना है ना, और सब काम कौन करेगा? इसीलिए जो पढ़ो यहीं पर पढ़ लो, यहीं सब कुछ याद कर लो, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, बाहर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यही क्लास में ही पढ़ो, यहीं याद कर लो सब कुछ। ठीक है। तो ये जो हमारा है ये क्या है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। बार बार ऐसे हमारे साथ रिपीट करो, देखो कभी भूलेगा जिंदगी में? कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो हमारा रासायनिक सूत्र इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोले तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा का, है ना? बात समझ में आया? तो अब इसके बनाने की विधि देखते हैं, कैसे बनाएंगे। बनाने की विधि, बनाने की विधि देखते हैं। आइए देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक लॉजिक है। लॉजिक अपना क्या है? लॉजिक 786। देखो पहले लॉजिक, लॉजिक नंबर 786। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, देखो ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम क्या मिलाए हैं? ऑलरेडी पहले क्या भरे हैं? पानी। क्या है हमारा? ये पानी है। क्या है? अरे बोल दो, ये क्या है? पानी। बोले तो H2O। देखो जब पानी के अंदर हम क्या मिला दें? नमक मिला दें। क्या मिला दें? नमक। बोले तो NaCl, NaCl। तो जैसे NaCl इसको इसमें मिलाएंगे तो NaCl भी इसके अंदर घुल जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर हम NaCl को मिलाएंगे, NaCl को मिलाएंगे तो NaCl इसके अंदर क्या करेंगे? घुल जाएंगे, और ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा, एक प्रकार का विलयन बनेगा। और इसको जानते हो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ब्रायन। ब्रायन का सॉल्यूशन, ब्रायन विलयन। क्या बोलेंगे? ब्रायन विलयन। कोई पूछेगा ये ब्रायन विलयन क्या होता है जी? है केमिस्ट्री में नया चीज निकल के आ गया, ब्रायन विलयन क्या होता है? बोल देना कि जब हम पानी के अंदर नमक को मिलाते हैं, पानी के अंदर नमक को मिलाते हैं तो वो जो हमारा विलयन बनता है, उस विलयन को हम बोलते हैं ब्रायन का विलयन। कितना अच्छा है ना। कहाँ मिलेगा ये सब चीजें? यूट्यूब पर ढूंढ डालो, देखो कोई पढ़ाया है? रटा रटाने वाला काम नहीं है यहाँ पे। हमने लॉजिक 786 क्या दिया? लॉजिक हमारा 786 क्या है? लॉजिक 786 बोलता है कि जब हम एक कंटेनर के अंदर हम पानी को मिलाते हैं और उस पानी में नमक को मिलाते हैं तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बन के आता है उसको बोलते हैं ब्रायन का विलयन। बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया। थोड़ा सा हम और गलती करते हैं, जानते हो? अभी ये क्या है?
अब ये ब्राइन का विलयन है और इसमें हम जानते हो क्या डाल देते हैं, अमोनिया डाल देते हैं। क्या? अमोनिया। बोले तो NH3। अभी हमारा क्या है, ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अमोनिया मिला दिए। जब ब्राइन के विलयन में अमोनिया मिला देते हैं, ब्राइन के विलयन में अमोनिया मिला देते हैं, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन विलयन। क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट। अमोनिकल, अमोनिकल ब्राइन विलयन। अमोनिकल ब्राइन विलयन, अंग्रेजी में अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। बोलो बात क्लियर है? कि कोई पूछेगा कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, अमोनिकल ब्राइन विलयन क्या होता है, तो बोल देना कि भाई साहब, जब हम नमक और जल, नमक और जल के विलयन में, नमक और जल के विलयन में जब हम अमोनिया डाल देते हैं, नमक और जल के विलयन में जब अमोनिया डाल देते हैं, तो वो जो विलयन बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन विलयन। बात समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, तो करेंगे क्या? ये जो हमारा अमोनिकल ब्राइन विलयन है ना, क्या क्या है इसमें ध्यान से देखो। हमारा अमोनिया है। बोलोगे जी सर। और क्या है हमारा? नमक है। और क्या है? और हमारा पानी है। देखो, इस अमोनिकल ब्राइन के विलयन में ना, इस अमोनिकल ब्राइन के विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारेंगे, इस अमोनिकल ब्राइन के विलयन में, इस अमोनिकल ब्राइन के विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजार देंगे हैं, तो हमारा जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे ये हमारा क्या है, ये अभी हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा जल्लादों की फैक्ट्री है। जल्लादों की फैक्ट्री का नाम क्या है? ये है अमोनिकल, क्या है बोलो जरा? अमोनिकल ब्राइन, क्या है? अमोनिकल ब्राइन विलयन सॉल्यूशन, है ना। अब इनके ऊपर, इस विलयन के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? तब हमारा बनेगा, पता है क्या बनेगा? तब जो हमारा ये ओ थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसे छोटा मत लिखना, ओ बड़ा होता है, ठीक है। तो इस अमोनिकल ब्राइन के विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, तब हमारा क्या बन के निकल के आता है? तब हमारा बन के निकल के आता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोले तो NaHCO3। और इसके साथ साथ कुछ और बनता है, नाम है NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये जो एक्स्ट्रा बन के निकल के आया ना, ये जो एक्स्ट्रा, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। देसी भाषा में इसको लोहबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहबान। जानते हो ना, बहुत जलाए होंगे, जलाने फुकाने लेकर जाते हैं। तो हमारा क्या है? क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आया क्या? अमोनियम क्लोराइड है। और ये जो बन के निकल के आया है, ये हमारा बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। खाने वाला सोडा है तो खाएंगे, क्या दिक्कत है? तो हमने आपको क्या बताया, जब अमोनिकल हमारा ब्राइन का विलयन है, जब हम अमोनिकल ब्राइन के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं, जब हम अमोनिकल ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं, तब जाकर के हमारा बेकिंग सोडा बनता है और उसके साथ में हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। बोलो बात चमका कि नहीं? एक बार दिमाग में विचार करो, अच्छे से शालीनता के साथ पढ़ो, और ये लॉजिक नंबर 786 इसको फॉलो करो, तब जाके बात समझ में आएगा। एक बार आप लोग चेक करो, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस किए हैं इसको फटाफट एक बार लिख लो। जब, लिखो कॉपी में, जब अमोनिकल
ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, वही लिखा है जो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस किया है ना, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब अमोनियम ब्राइन विलयन में अमोनिकल ब्राइन विलयन, जब अमोनिकल ब्राइन के विलयन में, अमोनिकल ब्राइन के विलयन में क्या क्या होता है, NH3 होता है, प्लस में NaCl होता है, और क्या होता है, H2O होता है ना, ये तीन चीजें होते हैं। तो जब अमोनिकल ब्राइन के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बोले तो CO2 गैस को गुजारा जाता है, तो बेकिंग सोडा यानी कि हमारा NaHCO3 प्राप्त होता है, और इसके साथ हमारा अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग कॉपी में ना ऐसे बोर्ड के एग्जाम में इसका रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि इतना लिख देंगे, और इसका अभी आगे हम बताने वाले हैं, इसका यूज इतना अगर लिख दिए ना तो पूरा का पूरा मार्क मिलेगा, ये हमारा वादा है। नहीं मिलेगा तो फिर बताना, ठीक है। तो अब ये जो हमारा बन के आया ना बेकिंग सोडा, इसको हम उठाते हैं। देखो क्या हमारा बना अभी, NaHCO3, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। अब ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग खाने में यूज नहीं करते। अगर डायरेक्ट खाने में यूज करने लगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, ये नॉर्मली होता है बेसिक नेचर का। कैसा होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है? क्षारक होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको डायरेक्ट क्षारक दे दिया जाए, खा पाओगे क्या? बताओ, ना ही खा पाओगे। अगर खा लिए ना तो फिर धूम तना ना ना ना, जान ही रहे हो आगे क्या होगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम खाद्य अम्ल मिलाते हैं। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, ये क्षारक होता है, नॉर्मली इसको खा नहीं सकते। अगर खा लिए ना तो फिर स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, खाद्य अम्ल मिलाते हैं। खाद्य अम्ल, अरे गुरुजी ई का है भैया, खाद्य अम्ल का है। खाद्य माने खाने वाला अम्ल, जो अम्ल हम खाते हैं। अब ये मत सोचना सर हम क्या करें कि ये जो हमारा ये HCl है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तगड़ा वाला अम्ल है, उसको ही टेस्ट कर ले। अरे टेस्ट करोगे चले जाओगे। इसलिए क्या करना, उसको नहीं। खाद्य अम्ल में जैसे हमारा जो सिरका में होता है, जो हमारा टमाटर में होता है, जो हमारे नींबू में होता है, वो हमारा खाद्य अम्ल है, उसको हम नॉर्मली यूज करेंगे, है ना। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यूज करेंगे, प्रबल अम्ल नहीं यूज करेंगे, नॉर्मली जो खाने वाले हैं। नहीं तो क्या पता खाने चले उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद मज़ा ही आ गया। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर खाद्य अम्ल का मतलब साफ साफ लिख लो, खाने वाला अम्ल। कौन सा अम्ल? खाने वाला अम्ल, खाने वाला अम्ल, ठीक है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा बन के आया, जो हमारा बेकिंग सोडा बन के आया, उसमें हम मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? खाने वाला अम्ल, बोले तो खाद्य अम्ल। अब ये जो हमारा बन के आएगा ना, देखो जो हमारा खाद्य अम्ल होगा ना, आपको पता होगा जो हमारे अम्ल होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब, जो अम्ल होते हैं ये H+ आयन देते हैं। बोलो पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ना कि जो हमारे अम्ल होते हैं इसमें क्या होते हैं, H+ आयन फ्री होते हैं। तो जो भी हमारा खाद्य अम्ल होगा, जो भी हमारा खाद्य अम्ल होगा, इसमें हमारा क्या करेगा, H+ आयन ले लेगा, H+ मिल जाएगा। और जब H+ आयन मिल जाएगा तो ये करेगा इसके साथ रिएक्शन। ये H+ इसके साथ जब क्रिया करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी आपसे क्या बताया, ईमानदारी से बताना, गलती मत करना। बेकिंग सोडा हमारा कैसा है? क्षारक है, और ये हमारा क्या है? अम्ल है। हमने कहीं तो आपको पढ़ाया है, आप कहीं तो पढ़े होंगे कि जब क्षारक को अम्ल के साथ मिलाते हैं, जब क्षारक को अम्ल के साथ मिलाएंगे, क्षारक को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो एक साल्ट बनता है, लवण बनता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो H+ आयन फ्री हो गया, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, ये सोडियम हमारा किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा? खाद्य अम्ल में। इसमें H+ आयन जब मिलेगा तो जो हमारा Na है ना, Na सोडियम, ये सोडियम और जो हमारा H+ जिस भी एसिड से लिया रहेगा उसका जो हमारा और भी अलग होगा, तो इस Na का क्या बनाएगा, Na के साथ उसका क्या बनाएगा, लवण बनाएगा।
उसका Na के साथ साल्ट बनाएगा। ऐसा नहीं केवल Na ही बनाएगा, जिसका भी एसिड रहेगा केवल हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, और भी कोई एलिमेंट रहेंगे, तो उसके साथ ये क्रिया करके Na का क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। और ये लवण कैसा होगा, ये होता है उदासीन, और जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से भाई साहब खाया जा सकता है। ठीक है, और क्या बनाएगा, और हमारा कुछ वाटर बनाएगा H2O, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही ससुरा ऐसा है, क्या करता है, जो हमारे ब्रेड को, केक को, पावरोटी को फुला देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें से गैस बन के जब निकलेगा, गैस बन के जब निकलेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे ब्रेड, केक, पावरोटी वगैरह होते हैं उसको क्या कर देता है, फुला देता है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। हमने क्या बताया कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा ये हमारा क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारक होता है, तो इसको हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, कड़वा लगेगा। आप साबुन को टेस्ट करके देखो, क्या उसको खा पाओगे? अगर आपको ये बेकिंग सोडा इसी को डायरेक्ट मिक्स करके किसमें दे दें आपको, अगर इसी को डायरेक्ट मिक्स करके आपको उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा पावरोटी वगैरह है उसमें बिना ये खाद्य अम्ल मिलाए इसको उसमें लगा करके दे दे, ले भैया खा ले, खाओगे ना, साबुन वाला टेस्ट जब पाओगे तो बोलेगे वाह वाह गुरुजी कितना मजा आ रहा है, पूरा मुंह एकदम, पता ही कैसा हो जाएगा, साबुन खा के चेक करो, वैसा स्वाद आएगा, आप खा ही नहीं पाओगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, फूल भी जाएगा, फूल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि फूलेगा नहीं, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो कड़वा आएगा, और टेस्ट अगर कड़वा आएगा तो आप उसको खा नहीं पाओगे। समझ में आया? इसीलिए क्या करते हैं, इसमें हम खाद्य अम्ल मिलाते हैं, और खाद्य अम्ल जो भी मिलाते हैं उसमें से H+ आयन मिल जाएगा, और जो भी H+ आयन मिलेगा इसके साथ क्रिया करके उसके साथ जो हमारा H+ और कोई और एलिमेंट रहेगा, वो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम के साथ उसका लवण बनेगा, सोडियम के साथ उसका लवण बनेगा जो कि उदासीन होगा, और हमारा जल बनेगा, और हमारा CO2 गैस बन के बाहर निकलेगा, जो उस प्रोडक्ट को फुला देगा। बोलो बात चमका कि नहीं? इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देते हैं, दिमाग में भी क्लिक कर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मानो आपके पास एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, ये जो है ना CO2, ये क्या करता है, फुला देता है, ये फुलाने का काम करता है, ऐसा लिखो। CO2 गैस क्या करता है, उसको फुलाने का काम करता है। ठीक है, चलो एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है NaHCO3, ये तो पता ही होगा आपको क्या है, यही बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा को ना, इस बेकिंग सोडा को कोई खाद्य अम्ल ले लेते हैं, कोई खाद्य अम्ल नहीं, एक काम करो, हम खाद्य अम्ल नहीं लेते हैं अभी के कंडीशन में, हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे मानो HCl है। अब ये मत कहना सर आप HCl क्यों ले रहे हैं, हम आपको ये रिएक्शन समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, जो भी खाने वाला एसिड रहेगा वही हम ले सकते हैं। ध्यान रखना, खाने वाला एसिड लेंगे, कोई अदरवाइज कोई तगड़ा एसिड नहीं लेंगे, नहीं तो मौजी हो जाएगा। हम इस रिएक्शन को आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे लवण कैसे बनता है। देखो NaHCO3 और प्लस का मानो HCl है, क्या है HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये क्या है आपको पता होगा, सबको पता है, ये एक क्षारक है, और ये क्या है, ये हमारा एक अम्ल है। अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये NaCl के साथ जाएगा, भाग करके शादी कर लेगा, और बनाएगा NaCl की जोड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण, बोले तो क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। बात समझ में आया आपको? और क्या बनाएगा, और बनाएगा जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। CO2 गैस क्या करता है, उसको फुलाने का काम करता है। बात समझ में आया क्या? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर आता है, क्या आता है, बेकिंग सोडा का जो पाउडर आता है,
वो ये रहता है या कुछ और रहता है? बताओ कि जो हमारा बेकिंग सोडा का जो पाउडर आता है वो हमारा ये रहता है या कुछ और रहता है? बताओ। देखना, ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर हम लिखते हैं ये बेकिंग सोडा का पाउडर। बेकिंग सोडा का पाउडर ये नहीं होता। बेकिंग सोडा के पाउडर तब बनता है जब हम बेकिंग सोडा में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में खाद्य अम्ल मिला देते हैं। मतलब गुरुजी, जो हम बेकिंग सोडा लाते हैं उसमें खाद्य अम्ल पहले से मिला रहता है। बिल्कुल सही। जो हमारा बेकिंग सोडा बना उसमें हम खाद्य अम्ल मिलाएं, तो मिलाने के बाद जो हमारा ये बनता है लवण ना, ये उदासीन होता है, लवणीय होता है, ये खाने योग्य होता है। तो आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो कॉपी में कि NaHCO3, इसमें जब हम खाद्य अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं भाई साहब? खाद्य अम्ल मिलाते हैं, तो हमारा जो बनता है ना वो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? बेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं? केक को फुलाने में करते हैं। इसको क्या करते हैं? केक को फुलाने में। और हमारे केक में यही यूज होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो हम जो बनाए अभी, यहाँ देखो, ये जो हमारा था ये क्या था? ये हमारा क्या था? ये बेकिंग सोडा था, नॉट बेकिंग पाउडर। इट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर तब बनेगा जब हम खाद्य अम्ल मिलाएंगे। समझ में आया? ये क्या है? बेकिंग, हमारा बेकिंग क्या है? बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा को हम लोग नहीं खाते जो मार्केट में मिलता है। मार्केट में जो मिलता है वो बेकिंग पाउडर होता है। और बेकिंग पाउडर तभी बनेगा जब बेकिंग सोडा में हम खाद्य अम्ल यानी कि खाने वाला एसिड मिलाते हैं, खाने वाला अम्ल मिलाते हैं। ये पूरा हमारा बेकिंग सोडा का पोस्टमार्टम था। इसके अगले पेज पे हम इसका उपयोग लिखाते हैं, इसको कॉपी में लिख लो। इसके बाद इसका हम यूज देखते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट करो, इसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका हम उपयोग देखते हैं। तो हम इसका उपयोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसका उपयोग देखो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखो। अरे हमने बताया ना, केक, ब्रेड व पावरोटी को फुलाने में। लिखो फटाफट। कहाँ यूज करते हैं? अरे केक में यूज करते हैं, ब्रेड में यूज करते हैं। ब्रेड व पावरोटी, पावरोटी जानते हैं ना, वड़ा पाव, को फुलाने में। ठीक है, दूसरा लिखो। दूसरा कहाँ यूज होता है? दूसरा हमारा एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड जानते क्या? जब हमको एसिडिटी हो जाती है ना, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ मिला करके देता है, लो भैया गड़क लो। गुलाबी कलर का होता है, तो वो हमारा क्या होता है? यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो एंटी एसिड के रूप में भी काम में आता है। यानी कि अगर हमारे पेट में गैस बन गया, हमको एसिडिटी हो गया, तो उस कंडीशन में अगर इसका यूज कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा राहत हो जाएगा, हमारे पेट के अंदर जो जलन वगैरह होता है ना वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा एंटी एसिड के रूप में भी काम में आता है। क्या? हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर भी लिख लो, एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में। ठीक है, अगला हमारा है सोडा अम्ल। सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा सोडा अम्ल सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के कुछ हमारे यूज दिए थे जिसको हमने बताया है। ये जो सोडा अम्ल है ना, सोडा अम्ल अग्निशामक अपक्रिया क्या होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। काम का इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सोडा अम्ल अभिकारक अभिक्रिया, सोडा अम्ल अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सोडा अम्ल अभिक्रिया। सोडा अम्ल अग्निशामक अभिक्रिया, ऐसा लिखो, सोडा अम्ल अग्निशामक अभिक्रिया, सोडा अम्ल अग्निशामक अभिक्रिया। ये क्या होता है, देखो जो हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ये हमारा है NaHCO3। इसका रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 है ना, तब जानते हो क्या बनता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो बनाएगा क्या, इसके साथ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनाएगा, और हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, ये जो हमारा CO2 गैस होता है ना, CO2 गैस, ये इसका यूज करते हैं हम आग बुझाने में। कहाँ यूज करते हैं, आग बुझाने में, आग बुझाने में सहायक होता है। बात समझ में आया क्या, कि हमने क्या किया, सोडा अम्ल अभिक्रिया को देखे, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका यूज करते हैं, ये जो हमारा है। तो एक बार इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि जो हमारा सोडा अम्ल अभिक्रिया होता है, जो हमारा सोडियम, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसका अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तब जा करके हमारा सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, इसका यूज करते हैं हम आग बुझाने में, और इसी को हम इसके अंदर अग्निशामक यंत्र में इसका यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बेकिंग सोडा का पूरा पोस्टमार्टम था। आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट हो सकता है तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में आने वाला है, जो कि हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नए चैप्टर की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।